हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना चैनल नॉलेज ग्रो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के NCERT गणित प्रश्नावली 13.1 प्रश्न संख्या 1 को देखेंगे। प्रश्न है, दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 cm³ है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों, दो प्रकार का घन दिया हुआ है, दो ही समान घन दिया हुआ है। ठीक है, ये दो घन है, इसका आयतन दिया हुआ है 64। ठीक है, तो पहले हम एक घन की सहायता से उसका भुजा पता कर लेते हैं। दोस्तों, घन का आयतन बराबर होता है घन का आयतन बराबर होता है भुजा Q। आयतन दिया हुआ है कितना, 64 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ क्या है, भुजा Q। ये Q जब इधर देंगे, ये cm³ में लिखा होगा। अगर ये Q इस साइड भेजेंगे तो √100 होगा 64। ठीक है, यहाँ 3Q है, तो यहाँ बच गया भुजा। तो 64 का घनमूल निकलता है 4 बराबर भुजा। तो हमें घन की भुजा प्राप्त हो गया। और इसी प्रकार दोनों घन का भुजा जो है 4 cm और 4 cm है। ठीक है, तो इससे दोनों घन को मिला करके एक घनाभ बनाया जाता है। एक घनाभ बनाया जाता है जो इस प्रकार का है। अगर दो घन को हम जब दोनों घन को इस प्रकार से जोड़ देंगे, इस प्रकार से जब जोड़ेंगे तो क्या एक बड़ा घन बनेगा, जिसका लंबाई तो बढ़ेगा, 4 और 4 8 हो जाएगा, मगर ऊंचाई और चौड़ाई जो है वो 4-4 cm ही रहेगा। तो हम अब इससे जो घनाभ बना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो घनाभ का लंबाई बराबर 8 cm हुआ, चौड़ाई 4 cm और ऊंचाई 4 cm है। ठीक है, तो हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र जानते हैं, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 × लंबा गुना चौड़ा प्लस चौड़ा गुना ऊंचा, फिर प्लस ऊंचा गुना लंबा। ठीक है, तो इसे हम मान रख देंगे 2। लंबाई दिया हुआ है 8 गुना चौड़ाई दिया हुआ है 4 प्लस चौड़ा फिर दिया हुआ है 4, ऊंचा दिया हुआ है 4 प्लस ऊंचा दिया हुआ है 4 और लंबाई 8। ठीक है, तो यहाँ पे 8 चौके 32 प्लस 4 चौके 16 प्लस 8 चौके 32। अब सभी को जोड़ देंगे, 2 × 32 32 64 होता है। 64 में जब 16 जोड़ेंगे, 64 और जोड़ 16 तो 6 4 10 7 1 8 यानी 80 हो गया। इसे हम 2 से गुना कर देते हैं तो हो जाता है 160 cm²। दोस्तों, इसको फिर से हम समझा देते हैं। दो घन दिया हुआ था, दो घन का आयतन, एक का आयतन दिया हुआ था क्या, 64, यानी प्रत्येक का, दोनों का घन का जो है आयतन 64 था। तो हम एक घन की आयतन
की सहायता से भुजा निकालिए। तो घन के आयतन बराबर होता है भुजा क्यू। तो आयतन यहाँ पे लिख दिए 64। अब ये क्यू को जब बराबर के इस साइड भेजेंगे तो ये √100 में क्यूब चले जाएगा। तो इसका जब घनमूल निकाल देते हैं तो 4 आ जाता है। तो भुजा का मान 4 निकल गया। 2 घन को जब सटा देंगे तो एक घनाभ बन जाएगा, जिसमें कि लंबाई में वृद्धि होगा और चौड़ाई और ऊंचाई सेम रहेगा। तो इसलिए चौड़ाई और ऊंचाई सेम है और लंबाई क्या है 8 cm हो गया। ठीक है, तो 8 cm है तो इसे हम क्या कर लिए, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिए। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 × लंबा गुना चौड़ा प्लस चौड़ा गुना ऊंचा प्लस ऊंचा गुना लंबा। ठीक है, तो इसे हम क्या कर दिए, मान रख दिए। लंबाई 8 था, जो गुना चौड़ाई 4 था प्लस 4 फिर 4 गुना 8, तो इसे 8 चौके 32, 4 चौके 16, फिर 8 चौके 32, सभी को जोड़ने पर 80 आया और 80 को 2 से जब गुना किए तो 160 आया। यही जो है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा है वीडियो कर दीजिए लाइक। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।